हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड के चुनाव पर चर्चा आवश्यक है क्योंकि इस बार का चुनाव वहां पर घुसपैठियों के मुद्दे पर प्रमुखता से लड़ा गया। रोटी बेटी और माटी का नारा यह एनडीए की तरफ से दिया गया। खासकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को प्रमुखता से वहां पर उठाया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी कि आखिर वोटिंग के बाद सरकार किसकी बन सकती है। एक अनुमान हमने यहाँ पर लगाया, जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसकी एक समरी हमने निकाली और उसके आधार पर हमने चर्चा करी कि सरकार किसकी बन सकती है और कौन-कौन से मुद्दे प्रभावी रहे महाराष्ट्र में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है और किसके लिए यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सेम हम बात करेंगे कि आखिर कौन से गठबंधन के पार्टनर किसके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं और मुद्दे कौन से प्रभावी रहे इस चुनाव में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, झारखंड की बात करें तो झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक प्रमुख बात रही है। रघुवर दास के पहले किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हेमंत सोरेन वह 5 साल तो रहे मुख्यमंत्री, पर बीच में एक दौर ऐसा आया जहां पर उनका ब्रेक टूटा और उनकी जगह पे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो कह सकते हैं उन्होंने भी 5 साल लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। बीच में जेल गए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाद में फिर मुख्यमंत्री बने, चंपई सोरेन भाजपा में गए और इस वजह से राजनीति यहाँ पर काफी ज्यादा परिवर्तित हुई। अगर हम झारखंड को देखें और जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, जो अनुमान दर्शाए गए हैं, पहली बात तो इस बार नंबर ऑफ एग्जिट पोल्स बहुत कम हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के बाद डर सभी के अंदर दिखाई दे रहा है और पूर्वानुमान करने से हर एक जो कंपनी है वो बच रही है। न्यूज चैनल भी इस बार बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं क्योंकि दो लगातार चुनाव में एकदम खतरनाक ब्लंडर। लोकसभा चुनाव में तो कम से कम फेस सेविंग का ये मौका था कि जिसके लिए प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। हरियाणा तो मतलब कंप्लीट ब्लंडर। ऐसा ऐसा ब्लंडर बहुत कम देखने को मिला। 2004 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा का विधानसभा चुनाव, इन दोनों में जो एग्जिट पोल की दुर्दशा हुई उसका प्रभाव है कि इस बार कोई भी बड़ी कंपनी प्रिडिक्शन करने से बच रही है। लेकिन फिर भी जो प्रिडिक्शन आए हैं उसके अनुसार और जो माहौल दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार जो हमारे पास डेटा है उस पर एक चर्चा कर लेते हैं और फिर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो झारखंड में 81 टोटल सीट है विधानसभा की और अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रमुख पार्टियां हैं। इसमें बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है और एलजेपी रामविलास है। और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें 81 सीटों में से अगर देखा जाए तो भाजपा के पास 30 से 35 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। फिर आजसू की बात करें तो 3 से 5, जेडीयू 1 से 2 और एलजेपी 0 से 1 सीट मिल सकती है और टोटल जो सीट है वो 34 से 43 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। हम बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो वहां पर भी 4 प्रमुख पार्टियां हैं, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीआई और उसके अलावा आरजेडी। और जो इनको सीटें मिल रही हैं वहां पर जेएमएम को 25 से 30 सीटें, कांग्रेस को 5 से 7, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 से 2 और आरजेडी को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इनको 31 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी जो सीट बची वो वहां पर अन्य या इंडिपेंडेंट जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों गठबंधन में कांटे का मुकाबला है। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो सबसे प्रमुख पार्टनर है कांग्रेस, उसका जो प्रदर्शन रहने वाला है इस चुनाव में बहुत गंदा रहने वाला है, यह अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर। और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार भी किया कांग्रेस ने यहाँ पर, वह साफ दिखाई दे रहा है कि हेमंत सोरेन के ऊपर सब डाल दिया गया कि भैया देखो तुम मुख्यमंत्री हो, तुम ही सब देखो, हमसे यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं है। तो यह सारी बातें इस चुनाव में निकल कर आ रही हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन गठबंधन यहाँ पर जीत सकता है चुनाव। तो एनडीए की बात करें तो एनडीए यहाँ पर लगभग कंफर्टेबल मेजोरिटी की ओर जाते दिखाई दे रहा है। अगर हम अधिकतम सीटों की बात करें, 43 सीटों के आसपास उनके पास जो है सीटें आ रही हैं टोटल 81 में से। यह बात यहाँ पे समझ में आ रही है। खासकर
दो जगह पर जहां पर भाजपा को फायदा दिखाई दे रहा है, चंपई सोरेन के आने की वजह से कोल्हान रीजन जो है वहां पर भाजपा इस बार अच्छा करते दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 में भाजपा को वहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार 6 से 7 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाया जा रहा है। तो चंपई सोरेन का आना, क्योंकि उनको कोल्हान टाइगर भी कहा जाता था, उनका आना भाजपा के लिए वरदान साबित हो गया है। और बाबूलाल मरांडी को जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लगभग नामित किया हुआ है, यह समझ में आ रहा है, तो आदिवासी वोट भी इनकी तरफ आया हुआ है। दूसरा, सांथाल परगना। सांथाल में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार अच्छा दिखाई दे रहा है और वहां पर भी बीजेपी ठीक ठाक सीट लेकर आ रही है। घुसपैठियों का मुद्दा, क्योंकि घुसपैठियों का प्रभाव सांथाल परगना में सबसे अधिक दिखाई दिया है। वहां पर डेमोग्राफी चेंज खतरनाक तरीके से हुआ। जहां पर एक दौर पे 80% वहां पे शेड्यूल ट्राइब आबादी रहा करती थी, वह घटते हुए लगभग 65 के आसपास आ गई है। तो सांथाल परगना में भी भाजपा जो रोटी बेटी माटी और घुसपैठियों का मुद्दा, आदिवासी अस्मिता, यह सब मुद्दा भाजपा के लिए सांथाल में काम कर गया। लेकिन जेएमएम बहुत ज्यादा लूज करते यहाँ दिखाई दे। जेएमएम में अर्थात हेमंत सोरेन का चेहरा अभी भी यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बर्डन साबित हो चुकी है, क्योंकि अगर आप चुनाव को देखेंगे तो चुनावी रैली में राहुल गांधी केवल 3 बार गए और झारखंड के चुनाव में भी वह महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते रहे और वही पुराना घिसा पिटा राग, वही लाल रंग की संविधान की किताब, वही जातिगत जनगणना के मुद्दे, मतलब कुल मिला के ओल्ड ही चीजें जो लोकसभा चुनाव में लेके चले थे, उसी को यहाँ पर वो आगे बढ़ाते दिखे। तो साफ बात है, कोई नया मुद्दा उनके पास यहाँ पर था नहीं कहने के लिए। और 2 से 3 यहाँ पर सभाएं करना साफ दर्शा रहा है कि झारखंड को लेकर वो बहुत आशान्वित नहीं थे। यहां तक कि प्रियंका गांधी पहुंची ही नहीं झारखंड। सीधी बात है, कांग्रेस यहां पर सेंटर कर चुकी थी। वह कह रही थी कि भाई हेमंत सोरेन आप मुख्यमंत्री हो तो आप देखो, हमसे कोई खास मतलब नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना वोट बैंक यहां पर कैरी फॉरवर्ड करते दिखाई दे रही है और हेमंत सोरेन का जो चेहरा है वो अभी भी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। लेकिन जो करप्शन के मुद्दे यहाँ पर लगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, इनके विधायकों पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगा, यह आरोप थोड़ा सा इनके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का चेहरा अभी भी प्रभावशाली है इस चुनाव में और लोगों ने उनके नाम पे वोट दिया और साफ चीज समझ में आ रही है कि आदिवासी वोट अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बना हुआ है। तो यह पूरा हम एक समग्र यहाँ पर ध्यान जो है वो दे पा रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की, जो मुद्दे प्रभावी रहे झारखंड में। इसमें सबसे पहला मुद्दा रहा वह था घुसपैठियों का मुद्दा। घुसपैठियों के मुद्दे में एक बात तो समझ में आ रही है कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और झारखंड की डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि वहां पर जो लोकल आबादी है, जो आदिवासी समुदाय है, उनके लिए समस्या पैदा होगी। उनके क्षेत्र उनसे छीने जा रहे हैं, यह बात कोई नकार नहीं सकता। इसी वजह से बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से वहां पर उठाया और हेमंता विश्व शर्मा वह प्रमुखता से यहां पर आए और उन्होंने इस बात को उठाया कि भाई क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर घुसपैठिए बढ़ेंगे, क्योंकि असम इस बात को फेस कर रहा है और यह मुद्दा क्लिक होता दिखाई दिया। शायद इसी वजह से भाजपा ने यूसीसी की यहां पर बात करी और इसके अतिरिक्त जो इनके लिए एक नारा आया वह था रोटी बेटी और माटी का मुकाबला कैसे किया जाए, मतलब रोटी बेटी माटी को कैसे बचाया जाए। रोटी बेटी माटी को बचाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, यह नारा प्रमुखता से झारखंड में उठता दिखाई दिया और इस नारे को इंडोर्स किया खुद प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने। हेमंत सोरेन इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यूसीसी कभी नहीं आ सकता, तो मतलब रोटी बेटी माटी, बटेंगे तो कटेंगे, या कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर यह चुनाव लड़ा गया। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह खुलकर कह रही है कि यह जो बातें यहां पर की गई हैं यह सही नहीं है, झारखंड इस बात को नकारेगा, यूसीसी यहां पर नहीं आने देंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे इस राज्य में नहीं चलने वाले। वहीं पर भाजपा यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे बटेंगे तो कटेंगे हो, चाहे एक हैं तो सेफ हैं, रोटी बेटी माटी, इसी के आधार पर वह चुनाव यहां पर लड़ रही थी और शायद इस मुद्दे ने वहां पर ध्रुवीकरण किया है और भाजपा के पक्ष में थोड़ा माहौल बनाने का प्रयास तो किया है। लेकिन पूरे तरीके से यह मुद्दा कितना चलेगा यह तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ एक मुद्दा बहुत जा रहा है, वह है मैया सम्मान योजना। जो
मुद्दा भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में चला, लाडली बहन योजना, जिस मुद्दे के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े जा रहे हैं, लड़की बहन योजना, वैसे ही यहां पर जो मुद्दा है वो है मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और भाजपा के लिए यह मुद्दा खतरनाक है, क्योंकि हेमंत सोरेन इस मुद्दे को प्रमुखता से आगे बढ़ा रहे हैं और कल्पना सोरेन यह भी इस मुद्दे को लेकर आगे जा रही हैं। लेकिन सीधी बात है, जो फूट जेएमएम में पड़ी और उनके तरफ से जब चंपई सोरेन भाजपा में गए तो फिर एक नकारात्मकता देखी जा रही है। यह दो मुद्दे यहाँ पर प्रमुखता से थे। और तीसरा जो मुद्दा यहाँ पर छाया रहा वह था घुसपैठियों का मुद्दा। और यह मुद्दा इतना प्रभावशाली रहा है यहाँ पर कि क्या कहा जाए। हर तरफ झारखंड में होने वाली घुसपैठ का मुद्दा उभरा और इसके आधार पर चुनाव लड़े गए हैं। अब देखना है कि घुसपैठियों का मुद्दा कितना शक्तिशाली बन पाता है चुनावी संग्राम में। बाकी करप्शन के आरोप जो लगे हेमंत सोरेन के ऊपर और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ऊपर, वह भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं वर्तमान सरकार के ऊपर। और भाजपा के पक्ष में एक और बात भी, वह थी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द जेएमएम। देखिए, जो सरकार 5 साल चलती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और वह चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो भाजपा के लिए जो घुसपैठियों का मुद्दा तो था ही था, उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी इनके फेवर में जा रही है। तो शायद यहाँ पर यह चुनाव एक तरफ होता दिखाई दे। देखिए, झारखंड में हम कह सकते हैं कि निर्दलीय जो है वो प्रमुखता से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी तक यह देखा जा रहा है कि झारखंड पिछले बार से इस मूड में आ चुकी है, पिछले 2 चुनाव में, कि हम जिस भी पार्टी को बहुमत देंगे, पूरा बहुमत देंगे कि तोड़-फोड़ यहाँ पर ना हो सके। तो इस वजह से भी हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में थोड़ी-सी लहर आपको दिखाई दे सकती है। बाकी तो 23 तारीख को पता चलेगा कि होना क्या है इन चुनाव में। बाकी बातें होती रहेंगी। दोस्तों, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव की, कि यहाँ पर आखिर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए इसको नाक का सवाल क्यों बना लिया। चर्चाएं आवश्यक हैं उसको लेकर। तो अपने दोस्तों को इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।